Hello everyone. Useful lines on money to be used in writing task 2 for IELTS students. You can use these lines in speaking as well. Please like, share and subscribe my channel for such more informative videos. So number 1 is money multiplies money. जैसे सेंटेंस से ही पता चल रहा है कि अगर जिसके पास पैसा है वो पैसे को और ज़्यादा मल्टीप्लाई कर सकता है, मतलब पैसे से और ज़्यादा पैसा बना सकता है. नंबर 2, मनी इन्वेस्टेड विद लॉजिकल थिंकिंग कैन लीड पर्सन टू सक्सेस. अगर हम एक लॉजिकल थिंकिंग के साथ, किसी लॉजिक के साथ, इंटेलिजेंसी से अपना पैसा किसी चीज़ में इन्वेस्ट करते हैं, लगाते हैं, तो वो हमें सक्सेस दिलाता है. नंबर 3, even lethargic person can earn name and fame in society by utilizing their money in business or some other option. lethargic का मतलब होता है लेज़ी पर्सन. तो अगर कोई लेज़ी पर्सन भी सोसाइटी में नाम और शोहरत कमाना चाहता है, अर्न करना चाहता है अपनी मनी यूटिलाइज़ करके किसी बिजनेस में या किसी अदर ऑप्शन में. नंबर 4, those who are born with silver spoon in their mouth become successful due to their family assets. जो लोग बहुत अमीर घरों में पैदा होते हैं वो अब सक्सेसफुल हो जाते हैं अपने फैमिली एसेट्स के कारण. एसेट्स क्या होता है? जैसे उनके पास बंगलो, कार, खूब सारी दौलत शोहरत पहले ही होती है. लाइक जैसे आप सेलिब्रिटीज़ का इसमें एग्जांपल ले सकते हैं जो कि सिल्वर स्पून के साथ पैदा होते हैं. नंबर 5, there are numerous industries which demand looks over brain such as airline industry, cosmetic industry, beauty pageants and many more. बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जो ब्रेनी काम की बजाय, टैलेंट की बजाय लुक्स को प्रेफर करती हैं, जिसमें कि एयरलाइन इंडस्ट्री, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, ब्यूटी पेजेंट्स और बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ ऐसी आ जाती हैं. नंबर 6, मनी बिगेट्स मनी. जैसे कि हमने फर्स्ट वाला पढ़ा था कि मनी मल्टीप्लाइज मनी, वही सेम इसका मीनिंग है. पैसा ही पैसे को खींचता है और पैसे से ही पैसा बनता है. नंबर 7, मनी कैन बाय अ बेड बट नॉट स्लीप. पैसा बिस्तर तो खरीद सकता है पर नींद नहीं. नंबर 8, मनी कैन बाय अ बुक बट नॉट नॉलेज. पैसा किताब खरीद सकता है बट नॉलेज नहीं. नंबर 9, मनी मेक्स द मेयर गो. ये एक इडियम है जिसे आप यूज़ कर सकते हो. लाइक पैसे से ही सब कुछ है, पैसा है तो सारी दुनिया चलती है, सब कुछ उसी से चलता है. 10, मनी मेक्स द वर्ल्ड गो राउंड. सेम मीनिंग है कि पैसे से ही सब कुछ चल रहा है. नंबर 11, मनी इज़ द रूट ऑफ ऑल ईवल. सभी ईवल्स की, सभी बुराइयों की जड़ भी पैसा ही है. ये आप उस टॉपिक में यूज़ कर सकते हो जहाँ पे आपको आ जाए कि अगर आप पैसा स्पेंड थ्रिफ्ट हो, बहुत ज़्यादा पैसा उजाड़ने की आदत है या पैसे की वजह से जो लोग क्राइम करते हैं बेसिकली, तो उसमें आप ये वाला आइडियम यूज़ कर सकते हो. नंबर 12, हेल्थ इज़ बेटर दैन वेल्थ. ये आप उसमें यूज़ कर सकते हो जहाँ पे आजकल आपको टॉपिक आ जाता है मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के ऊपर, कि लोग पैसा कमाने की होड़ लगी हुई है सब कंपनीज़ में, हर एक इंसान में. तो बहुत वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव हो गया तो हेल्थ पीछे रह रही है कहीं ना कहीं. नंबर 13, मनी डजंट ग्रो ऑन ट्रीज़. जिस ऐसे में आपको पैसे की वैल्यू बतानी है आप उसमें यूज़ कर सकते हो. नंबर 14, नीदर अ बोरोवर नॉर अ लेंडर बी. कभी भी हमें पैसा किसी से उधार नहीं लेना चाहिए और ना ही किसी को उधार देना चाहिए. नंबर 15, सेव फॉर अ रेनी डे. हमेशा हमें अपने फ्यूचर के लिए सेव करके रखना चाहिए. कभी कोई ऐसा टाइम आ जाए, थिक एंड थिन हर किसी की लाइफ में चलते रहते हैं, तो ऐसे टाइम के लिए हमेशा सेविंग होनी चाहिए. नंबर 16, अ पैनी सेव्ड इज़ अ पैनी अर्नड. पाई पाई करके ही इंसान जोड़ता है. अगर आपने वो भी कहीं जमा की हुई है तो वो भी कभी ना कभी काम आ ही जाती है. नंबर 17, स्पेंडिंग इज़ क्विक, अर्निंग इज़ स्लो. स्पेंड तो पर्सन बहुत जल्दी जल्दी कर लेता है, खर्चना बहुत आसान है पर उसे कमाना उतना ही मुश्किल है. इसलिए थोड़ा हमें मनी की वैल्यू करनी चाहिए. नंबर 18, कैश काउ. एक स्टडी इनकम या प्रॉफिट, एक स्टेबल इनकम और स्टेबल प्रॉफिट जो हमें मिलता है. नंबर 19, बियॉन्ड मीन्स. बियॉन्ड मीन्स होता है कि जो हमारी अफोर्डेबिलिटी में नहीं है, हमारी पहुंच के जो बाहर है, पॉकेट के बाहर है जो चीज़. नंबर 20, बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन माउथ. बहुत ही अमीर घर में पैदा होना, लाइक सेलिब्रिटीज़.
तो स्टूडेंट्स जो 18 वाला है कैश काउ, ये इनफॉर्मल है, तो ये आप स्पीकिंग के लिए यूज़ कर सकते हो. डोंट यूज़ इट इन योर राइटिंग पार्ट. यूज़ दीज लाइन्स इन एनी पार्ट ऑफ योर essay एज पर देयर सुटेबिलिटी. आप इन लाइंस को किसी भी राइटिंग के पार्ट में यूज़ कर सकते हैं, इधर इंट्रोडक्शन, बॉडी पैराग्राफ 1, बॉडी पैराग्राफ 2 या कंक्लूजन में, जहाँ पे भी लाइन आपको सूटेबल लगती है. इट इज़, जैसे हम ऐसे स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन, इट इज़ राइटली सेड, इट इज़ क्लेम्ड दैट, तो यहाँ कोई भी इडियम इसमें से आप लगा सकते हो, कोई भी लाइन लगा सकते हो बॉडी पैराग्राफ में जहाँ फिट हो रही हैं, या कंक्लूजन में. Enhance your bands by using these lines and moreover these will help you in covering up the essay's word limit. अपने बैंड्स को enhance कीजिए, अपने बैंड्स को increase कीजिए इन लाइंस का यूज़ करके, और ये लाइंस आपकी वर्ड लिमिट को कवर अप करने में भी हेल्प करेंगी. लाइक जैसे 250 वर्ड से लेके 280 वर्ड्स तक आपने लिखना होता है ऐसे, तो उसमें भी आपको हेल्प होगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग.